हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का क्लास होने वाला है फिजिक्स सब्जेक्ट से, और ये फिजिक्स सब्जेक्ट का पहला क्लास होने वाला है। तो इस क्लास में फिजिक्स का पहला चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो जैसा कि आप क्लास 10th का स्टूडेंट्स हैं और आपको बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है 2025 में, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी अभी से कर रहे होंगे और आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कैसे करें। तो ये क्लास आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट का क्लास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास करवाया जाता है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, आज के क्लास में जिस चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन दर्पण से होंगे। दर्पण के मतलब शीशा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण और तीसरा अवतल दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आपका तो ये एक ऑब्जेक्टिव ऐसे ही हो गया। तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। समतल दर्पण कांच की एक समतल प्लेट होती है जिसके एक तरफ पॉलिश की जाती है और चमकीली बनाई जाती है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है और प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का होता है। तो ये आप समतल दर्पण के बारे में नोट कर लीजिए, आपके 2 नंबर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और उत्तल दर्पण के बारे में जान लीजिए। उत्तल दर्पण घुमावदार दर्पण होता है। इसकी परावर्तक सतह प्रकाश स्रोत की तरफ उभरी हुई होती है और उत्तल दर्पण द्वारा केवल सीधी एवं काल्पनिक छवियां ही बनती है। तो उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है गाड़ियों के साइड मिरर में। ये उत्तल दर्पण है। और अवतल दर्पण के बारे में बता दे रहे हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह इस प्रकार अंदर की ओर धंसी होती है। जैसे आप चम्मच देखे होंगे तो बीच में धंसी हुई रहती है, उस प्रकार का ये अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा केवल वास्तविक और उल्टी छवियां ही बनाई जाती है और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो ये सब जो अभी समतल, उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में बताए हैं, आप वीडियो को पीछे करके सब नोट कर सकते हैं कॉपी में। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे ज़रूर जाएंगे। तो चलिए आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन है करवाते हैं। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और समतल या उत्तल। तो जब एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा समतल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, समतल दर्पण होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने
आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है, यानी किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी भी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। तो वह कौन सा दर्पण में ऐसा होता है? ऑप्शन है केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण और केवल समतल या उत्तल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समतल या उत्तल। तो समतल या उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो समतल या उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन है फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र से परे और फोकस के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोकस के अंदर। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को फोकस के अंदर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे और दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त बिंब क्या होगा? एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? ऑप्शन है उल्टा होगा, सीधा होगा, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उल्टा होगा। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त बिंब उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा और इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा
किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी है सीधा भी और उल्टा भी, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी गलत है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, या सीधा भी और उल्टा भी, या इनमें से सभी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, ऑप्शन है आर बराबर 2f, ऑप्शन बी है ए बराबर आर, ऑप्शन सी है ए बराबर r/2, ऑप्शन डी है r बराबर f/2। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। इसका राइट आंसर है ए भी और सी भी। इसका राइट आंसर है दोनों, r=2f और f=r/2। ये दोनों इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वहाँ पे ऑप्शन जो होंगे, मान लीजिए ए और बी, इनमें से दोनों इस प्रकार के होंगे तो आप मार सकते हैं। ऐसे राइट आंसर तो इसका दोनों है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे और हमेशा ये एग्ज़ाम में पूछे जाते ही हैं। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में 12 ही क्वेश्चन थे। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, दुगनी होती है, आधी होती है, या चौथाई, या बराबर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, दुगनी, आधी, या चौथाई, या बराबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आधी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।